आपसे सबसे पहला सवाल जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ईरान इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, क्या कुछ आपको जानकारी मिली है? आप यूनियन से हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। और कितने जहाज़ के बारे में? जैसे ही ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इस दौरान बाकी के जो वर्कर हैं हमारे देश के, जो उन देशों में हैं, उन्हीं के साथ साथ में नाविकों का एक बड़ा समूह, ये जो अनसेड और इमरजेंसी जो लागू हुई है उसके अंदर फंसे हुए हैं। तकरीबन 7 से 8 जहाज़ों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया है लोगों ने मुझसे, हमारी यूनियन से, और उन्होंने वहाँ पे मदद की गुहार लगाई हुई है। इस जो अटैक हुआ है ईरान में, वहाँ पे बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो कम्युनिकेशन की है। इसी दौरान भारत सरकार के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है मुंबई में, डीजी शिपिंग, उन्होंने भी कल एक परिषद बुलाई थी, कल संडे को, जिसमें उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। और कल का ही एक इंसिडेंट है जहाँ पे एक स्काईलाइट एक जहाज़ था जिसके ऊपर 10 भारतीय थे, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है, जिसमें से 2 अभी भी मिसिंग है। बाकी के जो 6 और 7 जहाज़ों से कांटेक्ट हो रहा है, उस हर जहाज़ पे तकरीबन 10 से 16 भारतीय उस पर फंसे हुए हैं। और उनकी जो स्थिति है, उन्होंने इस तरह से बयान की है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। उनके अगल बगल में या नज़दीक में जो लगातार बमबारी या लगातार जो एयर स्ट्राइक देख रहे हैं, उसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा डीप प्रेशर में है। हमारी मांग ये है कि ये जो सी फेयरर्स होते हैं, नाविक होते हैं, इनका डेटाबेस एम्बेसी के पास नहीं होता है, क्योंकि यह एक देश से जहाज़ ज्वाइन करके उस जहाज़ के साथ में दूसरे देश में आना जाना उनका लगा रहता है, जिसकी वजह से उसका डेटा एम्बेसी के पास नहीं होता है। जबकि कोई अगर शोर वर्कर जा रहा है किनारे पे काम करने, तो उसका डेटा एम्बेसी के पास होता है। इसीलिए डर इस बात का है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या क्राइसिस ज़्यादा बढ़ने के दौरान इनको उस इवैक्यूएशन टीम में शामिल करना है, सबसे बड़ा प्राथमिकता मानी जाएगी या करना है हमको। और वहाँ पे भारत सरकार के जो हमारे इंडियन काउंसलेट है, उनको इस बात का इंफॉर्मेशन देनी है कि सिर्फ शोर वर्कर नहीं जो किनारे पे काम कर रहे हैं, बड़े संख्या में भारतीय नागरिक हैं। एक कल जो भारत सरकार के डीजी शिपिंग ऑफिस ने इतना हमको बताया है जो सभी को, कि तकरीबन 23,000 लोग इस कतर, ईरान, दुबई के कोस्ट पे जहाज़ों पे इस वक्त मौजूद हैं। तो इसी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग जहाज़ पे हैं, कुछ जहाज़ किनारे हैं, कुछ एंकर पे हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा सोचनीय हो रही है कि जितने भी पोर्ट हैं उनके अगल बगल में रिफाइनरीज हैं, उनके अगल बगल में बहुत सारे संसाधन हैं जिनको इजराइल और यूएस टारगेट कर रहे हैं। और ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है, जबकि बच्चे जो भी हैं वो इस तरह से डरे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की है जिसके अंदर उनकी घबराहट दिख रही है। कई पोर्ट हैं, जैसे ज़्यादातर जहाज़ जो है बंदर अब्बास से हैं। बंदर अब्बास जो एक अभी सेंसिटिव जोन है, और एक BIK ईरान जो एंकरेज है उस पर एक वेसल है, खोर फकर में जहाज़ है। तो ये सब लोग अपने मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं, इस कंडीशन पे कि बहुत ही कम लोग कांटेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिचार्ज नहीं हो पा रहा है मोबाइलों का, और कम्युनिकेशन भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उसी के साथ तकलीफ़ें ये है कि आने वाले समय में जहाज़ पे जो राशन है, जहाज़ पे जो तेल है, जहाज़ पे जो पानी है, उसको कैसे मुहैया करा पाएगी वहाँ पे जो लोकल सरकार है, वो भी इस स्थिति में, जबकि दिन रात वहाँ पे वार जैसी स्थिति बनी हुई है और लगातार एयर स्ट्राइक। जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो शिपिंग का एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के थ्रू, उनको हम जितने भी इंसिडेंट हमारे पास आए उनको पर्सनली उनको हमने फॉरवर्ड किया है, और उनसे अपील की है कि इसको इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा वहाँ के काउंसलेट के नज़र में लाया जाए। जो तेहरान में भारतीय दूतावास है वहाँ पे उनको इमीडिएट बताया जाए कि इतने भारतीय इस स्पोर्ट पे, इस जहाज़ पे, जहाज़ों का नाम दिए गए, उन जहाज़ों पे वहाँ पे वो इवैक्यूएशन का इंतजार करें। कल जो हमारी मीटिंग हुई उसके अंदर भारत सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि ऐसी कोई भी इमरजेंसी आए उस दौरान उनको एक ज़्यादा से ज़्यादा और सेफली वहाँ से रिपाट्रिएट किया। आपको पहले ही बताया कि माहौल की स्थिति ऐसी है कि उन्होंने एक छोटी सी क्लिप शेयर की है जो उनके सर के ऊपर से मिसाइल जा रही है,
वो कुछ देर तक उनको कई लोगों ने फ़ोन करके कहा कि जिस तरह से वहाँ से मिसाइलें और अपना एयर स्ट्राइक हो रही है, वो दिन रात इस सदमे में है कि कहीं ये स्ट्राइक या इनके जहाज़ों से ना हो जाए। उनके अगल बगल में जो जहाज़ है उसमें 1-2 जहाज़ पे स्ट्राइक हुई, जिससे उनका डर और बढ़ गया। तो ऐसे माहौल में एक आम आदमी अगर है, वो भी दूसरे देश में स्थिति भयानक है। बहुत सारे लोगों का अपने परिवारों से संपर्क भी नहीं हो रहा है, तो परिवार भी संपर्क कर रहे हैं हमसे, और हम भारत सरकार के जो यहाँ पे ऑफिस है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को हम अप्रोच कर रहे हैं, ताकि जितना जल्दी हो जाए इनका जो डेटा है इनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वहाँ से इवैक्यूएट कराने की कोशिश करें। कई राज्यों से है ऐसा। इस वक्त आप मान के चलिए कि देश के तकरीबन हर राज्यों से उसमें लोग फंसे हुए हैं। अभी तक जो मेरे पास डेटा है तकरीबन 60 लोगों का है। अच्छा। और 60 लोगों में मैं आपको बता सकता हूँ कि देश के तकरीबन हर राज्य से उसमें लोग हैं।